रोज़ खुद से एक ही बात करके खुद को एक ही सवाल पूछ के थक नहीं जाते हो? और भी सीखना बाकी है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि और भी सीखना बाकी है। My first relationship taught me कि आज़ादी क्या होती है। फिर सीखा सेकंड टाइम प्रेम क्या होता है। अभी ये दोनों क्रोनोलॉजिकली काम करते हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब है कि ऑर्डर में काम करते हैं। पहले फ्रीडम आती है, आज़ादी आती है, फिर आता है प्रेम। अब नेक्स्ट देखते क्या होता है। आई एम गुड जोक्स, बट पहले आज़ादी आती है। आज़ादी देखने के बाद प्रेम करना आसान हो जाता है, खुद से भी किसी और से भी, क्योंकि उस प्रेम में काफ़ी आज़ादी होती है। क्योंकि आज़ादी का कंसेप्ट क्लियर है, उसको हम ऐड कर रहे हैं प्रेम के साथ। तो अगर प्रेम है पर आज़ादी नहीं तो वो प्रेम नहीं है, तो वो काफ़ी अटैचमेंट है जो डिस्ट्रॉय कर रहा है। कोरिलेटेड है एक दूसरे से, इसको कुछ हुआ, इसको कुछ हुआ, इसको कुछ हुआ, इसको कुछ हुआ। पर अगर अपने आप को नहीं पता होगा कि मुझे क्या चाहिए, और अगर आज़ादी नहीं है तो मुश्किल तो ये आएगी कि सामने बेहतर होते हुए भी वो बेहतर है का पता नहीं होगा, सामने खराब होते हुए भी वो खराब है का नहीं पता होगा। सो कृष्ण सेज इन भगवद गीता, वो कहते हैं कि बुद्धिहीन लोगों के पास तो ये भी नहीं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि सही और गलत क्या है। इसीलिए बुद्धि होना भी ज़रूरत है ताकि हम अंतर कर सकें सुख और दुख में भी, सही और गलत में भी, प्रेम और मोह में भी। बिना बुद्धि के सुखी भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुमको आइडिया ही नहीं है कि वो सुख और दुख वो क्या है। वो क्लैरिफाई कैसे होगा? समझ के, ज्ञान लेके, सवाल जवाब करके, एक्सपीरियंसेस से सीख कर। अगर तुम सोने से पहले और उठ के एक ही सवाल अपने आप को दोहरा रहे हो कि मैं कौन हूँ, मुझे तो नहीं पता, तो क्या सही में कुछ अचीव हुआ है लाइफ में? क्योंकि जो बेसिक चीज़ है, द स्टार्टिंग पॉइंट, वही कुछ नहीं है। बुद्धि तक तो लोग पहुंच जाते हैं एक पॉइंट तक, बुद्धि से आत्मा तक पहुंचना सब नहीं कर पाते हैं। बुद्धि से ये जानना कि अब पहले तो दूसरों से अटैचमेंट हटानी है, दूसरों से प्रेम करके अटैचमेंट हटानी है, माया हटानी है, वहाँ तक फिर भी कुछ पहुँच जाते हैं। फिर आता है खुद से। अब तो ये रियलाइज़ करना है कि दूसरे तो हैं ही दूसरे, पर मैं भी उनमें से एक हूँ। मतलब हम सब एक हैं, और मैं अगर उनमें से एक हूँ, अगर मैंने कहा है कि वो आत्मा है, तो क्या मैं भी हूँ? ऑफ कोर्स, यू नो डिफरेंट ब्रो। तो खुद को जानना है। खुद को जानने में सबसे पहला तो ईगो डिस्ट्रक्शन होगा। सबसे पहला तो खुद को शून्य मानना पड़ेगा, खुद को नथिंग मानना पड़ेगा, हम्बल मानना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं हूँ मानना पड़ेगा। जहाँ ईगो आ जाती है वहाँ क्लैश हो जाता है। प्रेम में ना ईगो होता है, प्रेम में ना मोह होता है। प्रेम ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं सकते बुद्धि से। प्रेम की कोई परिभाषा भी नहीं होती,
वो एक स्टेट ऑफ बीइंग बन जाता है एक पॉइंट तक। हम प्रेम की प्रेजेंस में रहने लग जाएंगे। अगर तुम लोग समझ पा रहे हो, अगर तुम लोग समझ पा रहे हो, प्रेजेंस ही हमारा प्रेम से भरा हुआ है। सबका नहीं होता। एवरीबडी इज वेरी लोअर लेवल, वाइब्रेट ही बहुत लोअर लेवल पे करते हैं, ठीक है, बहुत लोअर लेवल पे। जैसे हो गया घृणा हो गई किसी से, एनवीएस हो गया, जेलसी, मतलब वही हो गया, ठीक है, कि यार ये तो मुझे नहीं पसंद आया, इसके कपड़े नहीं मुझे पसंद आया, यार ये टीचर नहीं पसंद आया, यार ये इनका स्टाफ का ये जो बिहेवियर नहीं मुझे पसंद आया, यार ये क्लास में ये लड़की पसंद नहीं आई भाई, ये ऑफिस में ये नहीं पसंद आया। तो बकवास, ये लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं। दूसरा लेवल होता है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि उसने ऐसे कपड़े पहने होंगे तो वो उसकी मर्जी है, हु एम आई द हेक टू जज, कोई बात नहीं, इसने मुझे कुछ कहा, चॉइस तो मेरा है, मुझे चाहिए या नहीं, है ना। गाली तो उसने दी, हीर यार तू ऐसी है यार, हीर यार ये पसंद नहीं आया तेरे बारे में, हीर यार ऐसे, हीर यार, ठीक है, उसने मुझे बोला। एक शील्ड बना दो यार। विजर्डलेस का एक वीडियो था जिसमें वो कहती है, वैसे इंग्लिश में वीडियो है, पर वो कहती है कि एक प्रोटेक्शन शील्ड बना करके ही बाहर जाया करो। एक शील्ड इमेजिन करा करो अपने आसपास, वो शील्ड होना चाहिए। कभी किसी से रूड मत होना, बट ज़रूरत पड़े तो बोलो, कोई पूछे क्या हुआ, ज़रूरत पड़े तो बोलो। वो प्रोटेक्शन शील्ड भंग नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कह रही कि लोगों से गार्ड रखना शुरू कर दो, बट एक अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन होना चाहिए। शो देम हु यू आर, शो देम व्हाट्स योर बिलीव्स आर। ऐसे होनी नहीं किसी भी चीज़ में, एक वो बिलीफ में मत पड़ो। वो ठीक है, अभी तक हो जाते हैं बहुत, लाइक 20-20 साल के हम लोग तो बिलीफ बन गए हैं। क्योंकि पहली बात तो मैंने मेडिटेशन करना बहुत बंद कर दिया था लास्ट महीने से। अभी लास्ट 1 वीक से मैंने शुरू करा कि सोने से पहले मैं 20 मिनट करती हूँ भाई, दैट रियली हेल्प्स। 20 मिनट, या तो गीता पढ़ो या तो मेडिटेट करो 20 मिनट सोने से पहले। जितने भी थॉट्स हैं, ख़राब थॉट्स हैं, सब थूक दो सोने से पहले। उसको लेकर सो कभी मत जाना, उसको लेकर सो कभी मत जाना। उसको जाने दो, उसको जाने दो, जैसा है उसको जाने दो। सबकॉन्शियस में मत जाने दो उसको बाहर फेंक दो, ठीक है, बाहर जाने दो यार। किसी को बुरा मत बोलो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। पर यार ये बहुत फ़नी है, नहीं है फ़नी वो, किसी के बारे में कंप्लेन करना, बुरा बोलना, और वो मजाक नहीं है, वो फ़नी नहीं है, वो बिल्कुल फ़नी नहीं है। और बाद में बीच में भी मैंने मेडिटेशन, बीच में जब मैं घर गई थी तब मैंने बहुत मेडिटेशन किया था। मेरे दोस्त बोलने लगे योर स्किन ग्लोज, क्यों? माई सोल वॉज हैप्पी, नॉट मेकिंग अप एनीथिंग, ट्राई दिस, योर सोल शुड बी हैप्पी। बुद्धि तक आ जाते हैं लोग, मुंह छोड़ के बुद्धि तक आ जाते हैं। बुद्धि के बाद आत्मा तक का जो सफ़र है, एक कॉस्मिक लेवल पे इस वर्ल्ड को देखो। 6 महीने में कोई मेरा दोस्त बना, उस आत्मा के साथ मेरा एक रिलेशन है, उस आत्मा के साथ मेरा कनेक्शन है। कैसे? कोई मुझे जानता तक नहीं है, लेकिन अचानक मिले, 10-15 दिन हुआ, ऐसा लगता है जैसे आई नो देम, बहुत बढ़िया तरीके से, आई जस्ट नो देम। वापस टकराए ऐसा लगता है, मजाक थोड़ी चल रहा है भाई, टकराए होंगे। उसको एक कॉस्मिक लेवल पे देखो, रियल लेवल पे देखो। और कार्मिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं, कुछ सीखो, निकल जाओ, बट सीखो तो, नहीं निकलने का कंप्लेन करते हो, पर सीखा कहाँ है? सीखो तो भाई, सीखो तो, कुछ सीख लिया तो निकल सकते हैं, वरना
सुबह उठकर रात को सोते हुए एक ही सवाल बार बार मन में आएगा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक सवाल ऐसा होगा जो बार बार आएगा, एक ही सवाल। उस सवाल से निकलने के लिए खुद को जानना ज़रूरी है। नथिंग बनना ज़रूरी है, ज़ीरो बनना ज़रूरी है। उस स्टेट तक जाना ज़रूरी है जहाँ ह्यूमिलिटी है। उस स्टेट तक जाना ज़रूरी है कि जहाँ तुम कह सको मैं प्रेम से ऑपरेट करता हूँ, और तुम कह सको कि आई लव द पर्सन regardless of anything. No conditions applied. No conditions applied. You love enough to let it go. You respect it enough to let it be. You want enough for it to be who they are. It's simple. How this will work is when you think that you are zero. तुम शून्य हो। लो सेल्फ एस्टीम नहीं होता। खुद को गिराना नहीं बोल रही हूँ मैं, खुद को पता है where do I come from, how should I operate. ईगो हर्ट हुई होगी, ईगो से बात कर रहे हो तभी तो तुम रूड लगे हो। आज़ादी पहला पड़ाव है। प्रेम में आज़ादी नहीं तो वो प्रेम नहीं। बेसिक समझ जाओ, छोड़ दो। आई होप योर डे गोज वेल। अपना ध्यान रखो। इट वॉज अ वियर्ड वीडियो जो मुझे लगा मुझे कहना चाहिए।